हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th का 4.2 एक्सरसाइज कराऊंगा, जिसमें हम कुछ ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बच्चों प्रॉपर्टीज़ कराई थी। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं देखे तो पहले आप उस प्रॉपर्टीज़ को देखिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को करिए। आपके 1 से लेकर 5 क्वेश्चन और भी आगे प्रॉपर्टी, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। मैंने बताया था आपको कि आप प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझेंगे। मैंने बताया आपको कि अगर आप इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी आपको, बिना इसको एक्सपेंड किए, आपको डायरेक्ट से सॉल्व नहीं करना, बिना एक्सपेंड किए इसकी आंसर क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, यानी यानी कि C1 इज 10 C1 में मैं प्लस कर दूँ C2 को, तो आप देखेंगे क्या बना, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू में 0। तो आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वल हुआ। तो आपने बोला कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, तो आपको प्रॉपर्टी याद आ जाएगी आइडेंटिकल, यानी कि दोनों इक्वल हैं। सो देयर डिटर्मिनेंट इज 0। तो मैंने बताया था आपको, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 0 हो गया प्रूफ 2 मिनट में। सेम ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, या तो दो एलिमेंट, अब आप कहोगे भाई मैंने ऐसे क्यों लगाया, मैं और कोई प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो भी आप देखेंगे क्या कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कुछ भी लगा सकते हो आप, प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि आप उसे कैसे, बिना वैल्यू को सॉल्व, मतलब बिना उसको डिटरमाइन किए आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, उसके बाद है b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, फिर लिखा हुआ है c माइनस ए माइनस बी और फिर है b माइनस सी। इसमें भी आपको 0 लेके आना है। मेरी बात ध्यान देंगे, अगर आपका कोई भी एलिमेंट 0 बन जाए तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, तो भी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये क्या हो गया, 0। तो दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं एक काम करूं और मैं इन तीनों को ऐड करूं। देखिए कुछ बनता है क्या, आपने बोला C1 इज 10 C1 प्लस C2 प्लस C3, जिसमें चिन्ह, और एक बात है, डिटरमिनेंट में एक पोर्शन ये है, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, आप कॉलम की बात करें तो आप खाली कॉलम को ही लेके चलते थे, आपका रो से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कॉलम लगाने के बाद आप रो वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, डिटरमिनेंट की ये एक खासियत है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे इसमें क्या करना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि आपको चेंजेस करनी है C1 में, तो C1 में आपने क्या है, इन सबको ऐड करा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सिमिलरली b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, सिमिलरली c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और यहाँ पे जो चीज़ें ऐसे लिखी थी उनको आप एज इट इज़ वैसे के वैसे ही कॉपी कर लीजिए। देखिए a माइनस बी माइनस सी, ये आपको RHS 0 लेके आना है। अब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सारे एलिमेंट अगर किसी के भी 0 होंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप बोलोगे कॉलम फर्स्ट इज 0, सो देयर डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी प्रूव कर दिया आपने, क्योंकि आपको इसमें भी क्या लेके आना था, 0 लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पीछे कराता हूँ मैं आपको, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है बच्चों, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 2 3 5 7 8 9, उसके बाद है यहाँ पर 65 75 86, इसका भी आंसर आपको 0 लेके आना है। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, ये कुछ कॉमन बन रहा है किसी पोर्शन में। देखिए यहाँ पे कि यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि 9 7 जा 63 प्लस 2,
9 8 जा 72 प्लस 3। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या कि अब मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि 86 है ना, यहाँ पर देखिए 9 9 जा 81 प्लस 5। मुझे अभी इसको एक्सपेंड नहीं करना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है आपकी कि जब हम कभी भी क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं तो हम उसके जस्ट बाद उसे क्या करते हैं बच्चों, हम उसको बिल्कुल ईजी से उसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक प्रोसेस तो इसका ये है जो मैं बता रहा हूँ अभी। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। समझना मेरी बातों को मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। क्लियर हुई? फिर बीच में चूंकि प्लस हो रहा है तो बीच में आपको प्लस लगाना है और फिर अगले लेक्चर में क्या करना है आपको, 2 3 5 7 8 9 फिर लिखा हुआ है आपके पास 2 3 5। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें से मैंने 9 को बाहर कॉमन निकाला। 9 को क्या करा मैंने, टेकिंग कर लिया। किस में से, कॉलम 3 में से। तो क्या बना आपके पास आगे, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। देखिए आइडेंटिकल है। सिमिलरली यहाँ पे तो ये पहले से आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। मतलब 2 पर लिख देता हूँ मैं, 2 3 5 और फिर देखिए 7 8 9 2 3 5। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो गई क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर 0 आ गया ना। यहाँ पे लिख देंगे आपके कॉलम दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका और भी था इसे करने का। वो तरीका क्या था बच्चों, तो बहुत ही इजी से अगर आप किसी भी एक पोर्शन को 0 बना देंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि C3 माइनस C3 इज 10 मैं C3 में से माइनस कर दूँ C1 को और माइनस कर दूँ 9 मल्टीप्लाई में C2। देखिए अपने आप ये वाला एलिमेंट क्या 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगा के भी आप सबको 0 बना देंगे। उसके बाद जब ये सारे 0 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है, जब एक एलिमेंट 0 हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इजी वे में कर सकते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 1 1 1, फिर लिखा हुआ है BC, फिर लिखा है CA, फिर लिखा हुआ है AB। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर है AB प्लस C, फिर लिखा हुआ है BC प्लस A, फिर है CA प्लस B और आपको इक्वल टू में यहाँ पर भी क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, मेरी बात या ध्यान सुनेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 BC CA AB, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AC, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस AB, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस BC और आपको 0 लेके आना है। तो मेरी बात या ध्यान सुनेंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि C3 इज 10 मैं C3 और C2 को ऐड कर दूं। देखिए ध्यान से, ये 1 1 1 पहले से ही है, इसको आपने एज ए टीज छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इनके साथ इसे ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखेंगे ध्यान से, AB होगा, BC होगा, AC होगा। ऑब्वियस सी बात है, इन्हें ऐड करूँगा तो क्या होगा, फिर वही बात, AB होगा, BC होगा, AC होगा, या CA बोलो, कुछ दिक्कत नहीं है। इनको ऐड करूँगा तो क्या होगा, AB होगा, BC होगा और AC होगा। ये 3 चीज़ हो गई। आप देख पा रहे हैं कि इस तीनों में सेम है, तो आपने लिखा टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन किया आपने AB प्लस BC प्लस AC को टेकिंग कॉमन कर लिया फ्रॉम कॉलम नंबर 3 से। फिर कॉलम 3 से आपने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। जब आपने कॉलम 3 से यहाँ कॉमन ले लिया तो उसके बाद आपके पास आंसर यहाँ पर आ गया AB प्लस BC प्लस AC, ये आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, 1 1 1 BC CA और AB, उसके बाद यहाँ भी 1 1 1। तो देखिए दिस इज इक्वल। अगर 2 आइडेंटिकल मिल जाता है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, 0। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, या उसको भी मैं कर ही देता हूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए क्यों छोड़ूंगा। 5th क्वेश्चन देखिए, या फिर आप खुद ही करके देखते, अगर आपको नहीं आता तो मैं करा देता। चलिए मैं आपको इसमें हिंट दूंगा, करेंगे आप ही इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका, और अगर आपको आ रहे हो तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। वैसे आप कोशिश करो कि एक बार हम देख लें, उसके बाद फिर हम इसको खुद दोबारा अपने आप करें विदाउट वॉचिंग ये क्या कहते हैं आपका लेक्चर, ठीक है। A P X B Q
YCRZ। आपको इस वाले से इस बार ये प्रूव करना है, आपको ज़ीरो प्रूव नहीं करना बच्चों इस बार। तो क्या करोगे आप, तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, आप इन तीनों को ऐड कर देना। तो सारे आइटम 2 हो जाएंगे, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखो पहली प्रॉपर्टी आप क्या लगाना, पहली प्रॉपर्टी आप लगाना, ये लगाना है आपको पहली प्रॉपर्टी में क्या करना है, आप बोलना, या तो आप कोई भी ले सकते हो, आपने बोला R3 इज टेन टू R3 प्लस R2 प्लस R1, इन तीनों ऐड कर देना। उसके बाद आप 2 को बाहर कॉमन ले लेना, ठीक है। फिर नीचे वाला जो आइटम बचेगा उसके बाद फिर आप उसमें क्या करना, आप बड़े अच्छे से बोल सकते हो, एक प्रॉपर्टी लगाना कि R1 इज टेन टू, R1 में से माइनस कर देना आप R3 को, माइनस करना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो लगा देना। और क्या करना, आप R2 इज टेन टू, R2 में से माइनस कर देना R3 को। तो आपके पास ऑटोमेटिक कुछ ऐसा ही बचेगा, और जब आप माइनस को बाहर टेकिंग कॉम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगा के आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बिल्कुल इजी वे में, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पब्लिकली कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हमने 5 क्वेश्चन करिए, कल से हम आगे क्वेश्चन 6-7, इसमें आपके क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ज़्यादा हैं। आपकी 4.2 में मैं आपको बता दूं कितने क्वेश्चन हैं टोटल, तो 15 क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन है, सॉरी, हमें 16 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपके 1-2 मार्क्स के आते हैं, वरना इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो प्रूव में से आता है, डिटरमाइंड में से, जिसको हम कल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही और पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन तो हो चुका है, और आई होप ये लॉकडाउन, जहाँ तक कि मुझे पता है, उम्मीद कर रहा हूँ क्या मैं कि यहाँ रियली ये सब जानते हैं कि लॉकडाउन अभी चलता ही रहेगा कंटिन्यू। तो इसीलिए आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।